हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड और उसमें हम पढ़ रहे थे डियोंटोलॉजी यानी ड्यूटी बेस्ड एथिक्स इन इंडियन फिलोसफी दैट इज धर्म। और अभी तक हम कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म इन वेद उपनिषद और रामायण देख चुके हैं और आज हम देखेंगे हाउ दिस कॉन्सेप्ट फर्दर डेवलप्ड इन महाभारत। बट शुरू करने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। बट अपना लेक्चर शुरू करें उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। शेयर तो जरूर कर देना बिकॉज आपके इस छोटे से काम से मेरी बहुत हेल्प हो जाती है एंड क्योंकि मेरी अभी यही कमाई है। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब हम करेंगे डियोंटोलॉजी इन महाभारत। ओके, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेदास उपनिषद रामायण। तो रामायण में आपका प्राइमरी क्वेश्चन था व्हाट इज माय ड्यूटी, बट महाभारत जो है वो पूछती है कि व्हाट इफ आई हैव मल्टीपल ड्यूटीज एट अ पॉइंट, जो कि मुझे अलग अलग काम करने को कह रही है। तो महाभारत में आपका धर्म संकट यानी कि एथिकल डिलेमा का कॉन्सेप्ट जो है उसके थ्रू आपके धर्म को एक्सप्रेस किया गया, आपकी ड्यूटी को एक्सप्रेस किया गया कि एक बार में बहुत सारी ड्यूटीज जब कॉन्फ्लिक्ट करें तो क्या करना चाहिए। ओके, धर्म संकट, एथिकल डिलेमा। तो महाभारत जो है वो डिफरेंट है क्योंकि रामायण में जो धर्म था ना वो रिलेटिवली क्लियर था कि एक बेटे को अपने पिता को ओबे करना चाहिए, एक किंग जो है उसको अपने प्रोमिसेस को निभाना चाहिए, एक भाई को अपने भाई के प्रति लॉयल रहना चाहिए। तो मॉरल चॉइस वहां पे पेनफुल थी, बट यूजुअली जो करेक्ट ड्यूटी थी वो आइडेंटिफाइबल थी कि ओके दिस इज द राइट थिंग टू डू। बट महाभारत में ये क्वेश्चन चेंज हो जाता है। महाभारत क्वेश्चन पूछती है कि एक इंसान को, एक मनुष्य को क्या करना चाहिए जब उसके दो धर्म आपस में कॉन्फ्लिक्ट करें। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द डीपेस्ट एथिकल प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन हिस्ट्री और इसी को हम देखते हैं कि महाभारत कैसे हैंडल करता है। तो धर्म संकट क्या होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आपके पास जितनी भी चॉइसेस अवेलेबल हैं उनमें से आप अगर किसी को भी निभाते हो तो आपकी दूसरी जो ड्यूटी है वो वॉयलेट होती है। दिस इज धर्म संकट, मॉरल डिलेमा या एथिकल डिलेमा। सबसे पहले जैसे अर्जुन का जो डिलेमा था, अर्जुन का धर्म संकट था, वो क्या था। महाभारत का जो कुरुक्षेत्र युद्ध है उससे पहले अर्जुन देखते हैं कि उनके सामने भीष्म खड़े हैं जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे, द्रोण खड़े हैं जो उनके टीचर थे, उनके रिलेटिव्स खड़े हैं, फ्रेंड्स खड़े हैं, ये सब है और इनसे उन्हें लड़ना है और मारना है। तो अब अर्जुन के सामने दो ड्यूटीज थी। पहली ड्यूटी थी कि अपने एल्डर्स की, अपने टीचर्स की, अपने भाइयों की रिस्पेक्ट करे, उनकी उनकी तरफ लव की ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो सेकंड ड्यूटी थी कि वो थी इनजस्टिस से लड़ना और धर्म को प्रोटेक्ट करना। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, अगर वो लड़ता है, ड्यूटी टू को निभाता है तो फैमिली को हार्म करेगा, और अगर लड़ने से मना कर देता है अर्जुन तो अधर्म जीत जाएगा। तो दोनों चॉइसेस में एक ड्यूटी जो है वो वायलेट हो रही है। तो ये कोई सिंपल मॉरल प्रॉब्लम नहीं है, ये दो वैलिड जो तुम्हारी ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशन या दो वैलिड धर्म है, उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, अब हम भीष्म का धर्म संकट देखते हैं। तो भीष्म की कहानी कुछ ऐसी है कि भीष्म का असली नाम था देवव्रत। तो उनके जो देवव्रत के जो फादर थे वो किसी बहुत सुंदर लड़की से शादी करना चाहते थे, बट लड़की के फादर ने कहा कि यू ऑलरेडी हैव अ सन जो कि मतलब बहुत ही स्ट्रांग है, कैपेबल है, एंड बिकॉज वो बड़ा है, भीष्म यानी कि देवव्रत, सो ही इज गोइंग टू बी द किंग। तो मेरी बेटी से आप शादी करोगे और फिर आपका जो बेटा होगा तो वो तो हमेशा उसका एक तरह से मतलब डिपेंडेंट रहेगा, तो व्हाई शुड आई मैरी माई डॉटर टू यू। तो जो देवव्रत के पिता थे, भीष्म के पिता थे, वो बहुत दुखी हुए, वापस आ गए। ही सेड कि नहीं, मैं भीष्म का जो हक है वो नहीं मार सकता, ही इज गोइंग टू बी द किंग। तो जब देवव्रत को या भीष्म को जब ये बात पता चली तो ही सेड कि मैं सारी जिंदगी आई विल बी अ ब्रह्मचारी, पहली प्रतिज्ञा। और दूसरी प्रतिज्ञा कि मैं हमेशा जो हस्तिनापुर का जो सिंहासन है उसके प्रति मैं लॉयल रहूंगा, वफादार रहूंगा, समर्पित रहूंगा। तो ये भीष्म की दो प्रतिज्ञाएं थी, आई मीन देवव्रत की दो प्रतिज्ञाएं थी। और क्योंकि ये प्रतिज्ञा दोनों की दोनों इतनी भीषण प्रतिज्ञा थी सो इससे उनका नाम भीष्म पड़ गया। ओके, कि भीष्म प्रतिज्ञा। आज भी जब कोई बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉमिस लेता है तो उसको भीष्म प्रतिज्ञा ही कहा जाता है। नाउ ही वॉज द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ दुर्योधन एंड अर्जुन, ऑल दीज पीपल। सो
अब इनकी क्या एथिकल डिलेमा था पितामह भीष्म का, कि एक तरफ तो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा जो हस्तिनापुर का जो सिंहासन है उसको समर्पित रहूंगा, और दूसरी तरफ वो देख रहे थे कि पांडवों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो उस इनजस्टिस को रोकना और जस्टिस को प्रोटेक्ट करना भी इनकी ड्यूटी थी। तो जब दुर्योधन बिकम्स अनजस्टिस, तो भीष्म जो है वो एक डिलेमा फेस करते हैं। तो अगर वो छोड़ देते हैं, क्योंकि देखो टेक्निकली युधिष्ठिर अर्जुन ये सब इंद्रप्रस्थ पे राज कर रहे थे, ये हस्तिनापुर पे नहीं राज कर रहे थे। सो अगर भीष्म दुर्योधन को छोड़ के युधिष्ठिर की तरफ चले जाते हैं, सो उन्होंने जो प्रण लिया था, जो भीष्म प्रतिज्ञा ली थी हस्तिनापुर के थ्रोन को हमेशा प्रोटेक्ट करने की, वो टूट जाती है, बिकॉज ही विल नाउ बी लॉयल टू इंद्रप्रस्थ का सिंहासन। सो वो छोड़ नहीं सकते थे, बट अगर वो रहते हैं तो वो देखते हैं कि वो डायरेक्टली इनजस्टिस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि इवन जो ग्रेट मैन होते हैं वो भी कई बार कंपीटिंग ड्यूटीज के बीच में, ओपोजिंग धर्म के बीच में ट्रैप हो जाते हैं। देन हम थर्ड देखते हैं युधिष्ठिर का धर्म संकट। उसमें क्या है कि युधिष्ठिर किस लिए फेमस थे, कि वो हमेशा सच बोलते हैं, ट्रुथफुलनेस पे रहते हैं, न्याय करते हैं। अब क्या हुआ कि जब भीष्म पितामह भीष्म की मृत्यु होगी, मृत्यु नहीं होगी, जब वो बाणों वाली शैया पे उनको अर्जुन ने लिटा दिया, तो उसके बाद द्रोणाचार्य जो है वो कौरवों की सेना के सेनापति बन गए। अब द्रोणाचार्य वॉज वेरी पावरफुल, ही हैड मैनी ब्रह्मास्त्र ब्रह्मांडास्त्र, और सब कुछ जो कौरव पांडवों ने सीखा था, अर्जुन ने सीखा था, दैट केम फ्रॉम द्रोणाचार्य हिमसेल्फ, और वो बहुत ही अच्छे सेनापति थे। एंड अभिमन्यु की भी डेथ हो गई थी एंड ऑल दैट। सो हरा पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, एंड पांडवों की जो सेना थी इट वाज टेकिंग हैवी कैजुअलिटीज। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द्रोणाचार्य बी टेकन आउट ऑफ द प्ले। सो इसके लिए श्री कृष्ण ने और पांडवों ने एक स्कीम बनाई कि हम ये अफवाह फैला देते हैं कि अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य का पुत्र था वो मर गया है। तो उन्होंने कहा कि फिर वो मानेंगे कैसे कि भाई मर गया, उनको पता होगा, वो फैला रहे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ही विल कम टू युधिष्ठिर, और बिकॉज युधिष्ठिर इज फेमस फॉर कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, तो युधिष्ठिर विल लाई कि हाँ अश्वत्थामा इज डेड, तो उससे द्रोणाचार्य जो है वो शोकाकुल होके जो युद्ध क्षेत्र है उसके बीच में बैठ जाएंगे एंड वी विल किल हिम। बट युधिष्ठिर सेड आई विल नॉट लाई। Okay, so what happened? They killed an elephant named अश्वत्थामा। पांडवों ने एक हाथी को जिसका नाम अश्वत्थामा था उसको मार दिया, एंड अफवाह फैला दी अश्वत्थामा हाथों, अश्वत्थामा जो है वो मर गया है। जब ये बात द्रोणाचार्य तक पहुंची तो ही केम टू युधिष्ठिर एंड ही आस्क्ड हिम, इज अश्वत्थामा रियली डेड? युधिष्ठिर सेड यस। युधिष्ठिर ने वहां पे ओमिट किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ नहीं तुम्हारा पुत्र जिंदा है, अश्वत्थामा हाथी मरा है, ही जस्ट सेड अश्वत्थामा मर गया है। तो युधिष्ठिर एक टेक्निकलिटी के पीछे छिपे हैं। ओके, तो उनकी एक ड्यूटी थी कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और दूसरी ड्यूटी थी एंड अ डिस्ट्रक्टिव वॉर एंड सेव थाउजेंड्स ऑफ लाइफ। ओके, तो यहाँ पे भी धर्म जो है वो कॉम्प्लिकेट हो गया। तो महाभारत जो है वो हमको फोर्स करता है क्वेश्चन पूछने बिटवीन एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड द हाईएस्ट ड्यूटी। देन अगेन हम देखते हैं कर्ण का एथिकल डिलेमा या कर्ण का धर्म संकट, जो कि आता है ग्रेटिट्यूड वर्सेस जस्टिस। सो कर्ण जो है ही वाज सन ऑफ कुंती जो कि पांडवों की मदर थी, एंड ही वाज अडॉप्टेड बाय समवन हु वाज फ्रॉम अ लोअर स्टेट इन द सोसाइटी। बट दुर्योधन ने कर्ण को रिस्पेक्ट दी, उनको राज दिया, बिहार के पास जो अंग है वहां की उस एरिया को रूल करने को दिया, सपोर्ट किया, सब कुछ किया। सो ही वॉज indebted to दुर्योधन, he felt gratitude towards him, he was his friend। और दूसरी तरफ he was brother of युधिष्ठिर, भीम एंड अर्जुन। ओके, ऑल दो कर्ण को पता था कि जो दुर्योधन कर रहा है वो गलत कर रहा है, दुर्योधन इज फ्लॉड, बट स्टिल ही स्टेड विद हिम। तो अब इनका जो कर्ण का जो डिलेमा था, जो इनका धर्म संकट था, वो था कि अपनी फ्रेंडशिप और लॉयल्टी को रीपे करें, यस जस्टिस और राइटियसनेस को सपोर्ट करके श्री कृष्ण की बात मान के पांडवों की तरफ मिल जाए। तो कर्ण चूजेस लॉयल्टी। सो अब महाभारत में कर्ण को कभी भी हार्शली जज नहीं किया जाता है, कंडेम नहीं किया जाता है, ऑल दो ही फॉट फ्रॉम द साइड ऑफ दुर्योधन,
ओके, सो यहाँ से भी हम देखते हैं कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्लिगेशन या धर्म संकट जो है वो डिफिकल्ट चॉइसेस आपके सामने पैदा कर देता है। सो धर्म जो है वो हमेशा सिंपल नहीं होता और हमें विजडम, डिसर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब चाहिए होती है ताकि हम ग्रेटर गुड की तरफ बढ़ सके। यहाँ पे महाभारत में धर्म जो है वो पर्सनल रिलेशनशिप से आगे चला जाता है एज कंपेयर टू रामायण। कर्ण पर्व में धर्म की एक क्लासिक डेफिनेशन दी गई है, धर्म इज कॉल्ड धर्म बिकॉज इट सस्टेन्स पीपल एंड सोसाइटी। ओके, धर्म को धर्म कहा जाता है क्योंकि ये लोगों को और समाज को सस्टेन करता है। ओके, कोई भी एक्शन धार्मिक माना गया है, ड्यूटीफुल माना गया है अगर वो इट प्रिजर्व्स जस्टिस, इट प्रिजर्व सोशल ऑर्डर, इट प्रोटेक्ट सोसाइटी एंड इट सपोर्ट्स कलेक्टिव वेलफेयर। अगर कोई भी एक्शन ये सब करता है तो वो एक्शन जो है वो धर्म संगत है। अब धर्म और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो धर्म, महाभारत में जो धर्म जो है वो पर्सनल मोरालिटी से आगे बढ़ जाता है। रूलर के एक्शन जो है वो हजारों सिटीजन्स, इंस्टीट्यूशन, फ्यूचर जनरेशंस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो एथिकल डिसीजंस जो हैं वो पूरी सोसाइटी को कंसिडर करके लेने चाहिए। शांति पर्व में कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षित, यानी कि जो धर्म को प्रोटेक्ट करते हैं धर्म उन्हें प्रोटेक्ट करता है। यानी कि जब इंडिविजुअल्स लोग अपनी ड्यूटीज निभाते हैं तो सोसाइटी जो है स्टेबल रहती है, जस्टिस सरवाइव करता है, सिविलाइजेशन इंड्योर करती है। और जब ये चीजें स्टेबल रहती हैं, सस्टेन करती हैं, तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। कि आप केओस में, जंगल में ज्यादा प्रोटेक्टेड हो या अभी सभ्य समाज में ज्यादा प्रोटेक्टेड हो। तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल योर ड्यूटी इज टू फॉलो ट्रैफिक लॉज, ओके, तो आप अपनी ड्यूटी को निभाते हो, यू प्रोटेक्ट योर धर्म टू स्टॉप ऑन अ रेड लाइट, टू नॉट डू रैश ड्राइविंग, फुटपाथ पे गाड़ी नहीं चलाना, रॉन्ग साइड नहीं चलाना, सब अपनी ड्यूटीज को फॉलो करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो ट्रैफिक है वो बहुत ही सुचारू रूप से चलता है, सेफ ढंग से चलता है। तो ये जो सेफ और सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था है ये वापस ड्राइवर्स को प्रोटेक्ट करती है कि एक्सीडेंट्स कम होते हैं, जान कम जाती है, इंजरीज नहीं होती है। सो धर्मो रक्षति रक्षित है, मतलब अगर आप अपनी ड्यूटी निभाओगे तो आपकी ड्यूटीज से जो सोसाइटी, जो सिस्टम क्रिएट होंगे वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सो बेसिकली यही बात जो है वो थॉमस हॉब्स की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसमें भी रिपीट की गई है। तो उसका भी क्रक्स यही निकल के आता है, धर्मो रक्षति रक्षित है। ओके, दूसरी बात, दिस इज ऑल्सो द मोटो ऑफ आर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, दैट इज RNAW। फिर आता है इसमें एमरजेंस ऑफ राजधर्म, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है महाभारत का, यानी कि धर्म ऑफ रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो रूलर की क्या ड्यूटीज हैं? अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, जस्टिस को अपहोल्ड करना, रॉन्ग डूइंग्स को पनिश करना और वेलफेयर इंश्योर करना अपने सभी लोगों का, इवन व्हेन दीज एक्शंस आर पर्सनली पेनफुल। तो अब हम देखते हैं जब भीष्म जो है वो युधिष्ठिर को राजधर्म पढ़ा रहे होते हैं शांति पर्व में और अनुशासन पर्व में, तो उसमें गवर्नेंस पे, एथिक्स पे, लीडरशिप पे, अकाउंटेबिलिटी पे, पब्लिक सर्विस पे, इस पे एक्सटेंसिव डिस्कशंस हैं। और इनको इंडिया की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अर्लीस्ट ट्रीटीज में माना जाता है। तो हमने देखा कि एथिकल एवोल्यूशन किस तरह हुआ। वेदों में कॉस्मिक ऑर्डर की बात हुई, फिर उपनिषद में पर्सनल कैरेक्टर की बात हुई, रामायण में हमारे रिलेशनशिप से हमारी क्या ड्यूटी आती है उनकी बात हुई, और महाभारत में हमारी सोसाइटी और जस्टिस की तरफ, धर्म की तरफ हमारा क्या धर्म है, क्या ड्यूटी है, वो उसकी बात हुई। ओके, तो रामायण में क्लियर ड्यूटी, महाभारत में कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज। अब ये जो है, ये जो आज के टाइम में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ज्यादा क्लोज है देखा जाए तो। सिविल सर्वेंट्स हैं, जजेस हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, लीडर्स हैं, उन सबको ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जहां पे एक तरफ लॉ को अपहोल्ड करना है, दूसरी तरफ आपको कंपैशन दिखाना है। एक तरफ आपको लॉयल्टी है, एक तरफ इंटेग्रिटी है। ठीक है, एक तरफ ट्रुथ है, एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी है, एक तरफ इंडिविजुअल राइट है, एक तरफ पब्लिक वेलफेयर है। तो महाभारत की जो एथिक्स है वो इन सब डिलेमास को आंसर करने में हेल्प करती है। ओके, ये आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा माल मसाला है। इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, बट गवर्नमेंट हो सकता है टेलीग्राम दोबारा से बैन कर दे, तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ये जो बीच में QR कोड दिया गया है इंस्टाग्राम, वहां पे फॉलो करके अपना क्वेश्चन DM कर सकते हैं, आई विल आंसर। So you're watching the Underdogs Acharya. My name is Rav Anup Singh. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन दबाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आज का मोटिवेशन। हैव अ ग्रेट डे।